अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BTST के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बिज़नेस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में ख़बरें देते हैं, तो उनके ऊपर भी 12 बजे के बाद ये ट्रेंड चलता है कि BTST। कोई आदमी भी ऑर्डर देने लगता है तो वो अपने ऑर्डर के आगे ये लिखता है कि BTST का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो उसके टारगेट पे वो शेयर करते हैं। दूसरा चैनल जी बिज़नेस है, दूसरा चैनल उसके अलावा CNBC है, IET नव है, तो इसके अलावा बहुत सारे चैनल हैं। तो सारे ही ये बताते हुए आपने सुना होगा कि BTST का ऑर्डर है। तो अब हम जानते हैं कि BTST होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए शेयर मार्केट में आते हैं तो मुफ्ती साहब के लिंक से अकाउंट भी ओपन करते हैं। जब ऐड हो जाते हैं तो मुफ्ती साहब की तरफ से भी कभी कभी ऐसा ऑर्डर मिलता है जिसके आगे लिखा होता है BTST के लिए, तो लोग उसी में आगे से रिप्लाई करते हैं मुफ्ती साहब को कि BTST क्या होता है। और फिर जो संडे की मजलिस है या फिर जुमा की मजलिस है, तो उसमें तो अक्सर मैं ये सवाल देखता हूँ कि लोग अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि BTST होता क्या है। तो लोग खुद अपनी ज़ात से कुछ सर्च नहीं करते हैं, रिसर्च अपना कोई भी नहीं होता है। जो लफ्ज़ वहाँ से आए तो वापस से मुफ्ती साहब को ही पूछते हैं कि आप इसका भी बता दीजिए। तो मुफ्ती साहब को 20-25 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें उनके लिए तो कोई माने नहीं रखती, लेकिन जो बंदा नया मार्केट में आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं लोगों की। जितने भी लोगों के मैंने अकाउंट खुलवाए मुफ्ती साहब के लिंक से, मैंने सबको बताया BTST क्या होता है। उसके अलावा भी जो भी चीज़ उनको समझ नहीं आती तो मैं गाइड करता हूँ। तो मैं अपनी ज़ात से खुद रिसर्च करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई न्यूज़ चैनल देखना पड़े या यूट्यूब के ऊपर सर्च करना पड़े या किसी ब्राउज़र के ऊपर या गूगल के ऊपर उसका मुझे सर्च करना पड़े, तो मैं सर्च करके वो चीज़ निकाल लेता हूँ कि इस चीज़ के मानी क्या है, मतलब क्या है। तो मैंने ख़ुद से भी क्रोम के ऊपर BTST डाला, तो वहाँ भी अगर आप लोग भी यहाँ समझना आए या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप लोग देखें तो आपको अगर समझना आए तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आपको समझ आएगी। क्रोम के ऊपर डालें, पूरी डिटेल नीचे तक निकलेगी। और उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि ट्रांसलेशन का, आप जिस ज़ुबान में समझना चाहते हैं, हिंदी है, उर्दू है या उसके अलावा कोई आपकी और ज़ुबान है, तो उसमें भी आप ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। तो BTST के बारे में हम भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को पता ना हो तो वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि BTST का जो ऑर्डर या जो भी टारगेट लोग एक्सपर्ट जो न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठते हैं, जी बिज़नेस हो गया, उसके अलावा बहुत सारे चैनल हैं, उसके ऊपर जो बैठते हैं तो वो जो सुबह जब टारगेट देते हैं तो BTST नहीं बोलते हैं। वो जब 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद जब टारगेट अगले दिन का देते हैं तो उसके लिए बताते हैं कि कोई कंपनी अगर नीचे आई है 1%, 2%, 10% नीचे आ गई है, चाहे वो लार्ज कैप की हो, मिड कैप की हो, स्मॉल कैप की हो, तो उसके बारे में वो डिटेल से बताते हैं कि ये कंपनी आज दिन में नीचे आई है तो हो सकता है ये कल रिकवर करेगी। तो जो आज नीचे आ गई तो वो कल थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगी, तो उसी को BTST का ऑर्डर उसी में दिया जाता है। तो BTST का मतलब यह है कि बाई टुडे सेल टुमारो। तो आज यानी आज ख़रीदना है और कल बेच देना है उसको। तो ख़रीदना कैसे है कि जो कंपनी नीचे आ जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे आ जाए या नीचे ना भी आए, ज़रूरी नहीं है कि नीचे आए। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, मुफ्ती साहब अक्सर के ऑर्डर या टारगेट देते रहते हैं। तो मैं किसी कंपनी के यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा जितना मुझे आता है तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और लर्निंग पर्पज़ के लिए दूसरों तक वो इल्म पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर किसी से इसको फ़ायदा हो, इससे फ़ायदा अगर किसी को पहुँच जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर सीख लेंगे लोग तो उसमें लोग फ़ायदा कमाएंगे तो मुझे नेकियां मिलेंगी। तो सिर्फ नेकियों की गरज से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे कहने पर BTST कोई ना करे या कोई कंपनी ना ख़रीदे, मैं कंपनी किसी का भी नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो आपने खुद रिसर्च करना कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी को ऑर्डर बुक अच्छा मिला हुआ है और मार्केट में उसका अच्छा चर्चा भी है और गवर्नमेंट को उसके ऊपर भरोसा भी है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी या प्राइवेट कंपनी है। तो उसी में पैसा लगाना, चाहे आप BTST का ऑर्डर ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म का ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म का ले रहे हैं, जो भी ऑर्डर आप ले रहे हैं तो आपकी कंपनी अच्छी ही होनी चाहिए। और खाली न्यूज़
चैनल के ऊपर जो लोग बैठ कर, चाहे वो एक्सपर्ट हों या ना हों, जो वो ख़बर दे देते हैं, तो वहाँ से हमने निकाला, जो उसने टारगेट कुछ भी दे दिया तो हमने पैसा लगा दिया और हमने उसी टारगेट का इंतज़ार करेंगे। तो ख़ुद से अगर हमने अपनी ज़ात से कुछ भी रिसर्च नहीं किया, उस पर जांच नहीं की कुछ भी, तो हम नुकसान उठाएंगे, फ़ायदा हमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले हमने खुद अपनी ज़ात से रिसर्च करना है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो वो जब थोड़ी अगर नीचे आई है या नहीं भी नीचे आई है, तो अगले दिन का, ताकि आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये कंपनी नीचे अगर आ भी गई तो कल पहले झटके में ये ऊपर जाएगी। अगर आज 10% भी नीचे आई है या 2%, 1% जितनी भी नीचे आई है, तो कल सुबह पहली शिफ्ट में ये 9:15 पर जब मार्केट खुलेगी तो ये एक पहली छलांग में ही अपने टारगेट को पार कर लेगी। तो अगर ऐसी कंपनी में आपको भरोसा है, यकीन है, तो आप फिर उस कंपनी में अपना पैसा लगा दें। और BTST का फ़ायदा किस आदमी को मिलेगा कि जो आदमी थोड़ा सा पैसा 5,000, 10,000, 50,000 इतना लगाएगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा थोड़ा सा मिलेगा। क्योंकि अगर आपने दुकान खोलनी है तो उसके अंदर 10 सूट आप कपड़े के रख देंगे, तो 10 सूट को देखकर तो ग्राहक कोई भी नहीं आएगा कि भाई देखना क्या है, ख़रीदना क्या है, कि 10 ही सूट कुल हैं इसके पास, तो कोई भी अंदर उसको वो सूट देखने भी नहीं आएगा, बल्कि पूछेगा भी नहीं कोई उसको। अगर दुकान भरी हुई होगी, चाहे उसने पुराने कपड़े हैं या नए सूट्स ला के रखे हैं या कुछ भी माल रखा, दुकान भरी है, तो लोगों का रश खुद ब खुद लग जाता है। लोग खाली देखने के लिए आएंगे, चाहे उनको कोई पसंद आएगी तो ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे देखने वाले भी बहुत सारे आते हैं। तो इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा अमाउंट उसमें लगाएंगे किसी एक कंपनी में, तो BTST करने के लिए, तो आज आपने 12 बजे के बाद देखना है कि कंपनियां अक्सर जो हैं, तो सुबह पहले जब मार्केट ओपन होती है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले जब मार्केट ओपन होती है तो नीचे जाती है, कम होता है, लेकिन ये सिर्फ 20-25% मार्केट का ये है कि वो सुबह पहली शिफ्ट में नीचे जाती है। अक्सर पहली शिफ्ट में चाहे मार्केट जितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, और ग्लोबल मार्केट या अमेरिका की मार्केट जितनी भी डाउन क्यों ना, जितनी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन मार्केट का जो पहला झटका होता है वो 1-2% ऊपर का होता है। तो जब 1-2% ऊपर का पहला झटका होता है तो हमने पहले दिन ही ख़रीद के रखना है। अगर हम सुबह ख़रीदेंगे तो वो पहला झटका ऊपर लगाया और 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो वापस जहां खुला था उससे भी 2% नीचे आके रुक गई कंपनी, तो आपका पैसा फंस गया। और कल सुबह में जब वो कंपनी ऊपर झटका मारेगी तो वो जो 2% नीचे है उससे ऊपर मारेगी, जो आपकी ख़रीद है वहीं तक पहुँचेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, आपको महीना 2 महीना रुकना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने देखना है कि 2-3 बजे, 2:30 बजे मार्केट की जो भी कंपनियां हैं थोड़ी थोड़ी वो नीचे आती हैं। जब वो नीचे आएँ तो उस वक़्त में आपने ऑर्डर पहले से लगा के रखना है। आप लिमिट का ऑर्डर लगा के रखें, और जब आप ऑर्डर लगा के रखें, बार बार उसको देखते रहे, तो ऑर्डर जब कंफर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए ऑर्डर, तो फिर उसकी एक पोजीशन बन जाएगी। जब पोजीशन बन जाएगी तो आपने दूसरे दिन सुबह पहले ग्लोबल मार्केट को चेक करना है। अब उसको कैसे चेक करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ग्लोबल मार्केट आपने अच्छी तरह से देख लें। फिर हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, तो उसको मुफ्ती साहब बार बार कहते हैं कि इसको देखें, उसको अच्छी तरह चेक कर लेते हैं कि कल किस पर क्लोज हुआ, आज सुबह मूवमेंट किस तरफ है। अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी तो समझो कि पहले झटके में 2-4% जितना भी है, हर एक कंपनी 2-4% देगी। तो वही 2-4% कितना होगा कि अगर आपने कोई कंपनी ऐसी ख़रीदी जिसका 100 रुपया टारगेट, ये 100 रुपया रेट है उसका, तो उसका 1% कितना होगा, ये बात भी समझने की कि परसेंटेज क्या होता है। तो उसका 1% 1 रुपया होगा। आपने 100 शेयर उसके ख़रीद के रखे 100 रुपये वाली कंपनी के, तो 10,000 में आपको 100 शेयर आए। उसके बाद 1 रुपये पर शेयर आपको उस पर अर्निंग हुई, तो आपको 100 रुपया मिल रहा है। तो 100 रुपये से आपका कुछ भी बनने वाला नहीं, ये आपका दिन भी नहीं पड़ा। तो आपने क्या काम करना है कि थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लगानी है, और जो क्वांटिटी, शेयर्स की क्वांटिटी वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि 1% अगर 100 रुपये वाली कंपनी जो अगर वो ऊपर जाएगी, तो उससे ये होगा कि आप जितनी वो ज़्यादा 1%, 1 रुपया भी अगर ऊपर जाएगी, तो उसमें अगर आपके 1000 शेयर होंगे तो 1 रुपया पर शेयर आपको अर्निंग होगी, तो 1000 रुपये आपको बना। तो अगर 2000 आपके शेयर होंगे तो 2000 के ऊपर आपके
2000 के ऊपर 1 रुपये के हिसाब से अर्निंग जो होगी तो 2000 रुपये होगी। तो ये आपके लिए अच्छा खासा दिन बन गया। एक मुलाजिम जो टीचर होता है या कोई भी उसके अलावा जो छोटी नौकरी करने में पटवारी वगैरह होता है तो उसकी जो दिन होता है तो वो 1700-1800 रुपये होता है। तो आपको 2000 बन रहा तो आपने चुप करके भेज देना। लेकिन इसका फ़ायदा BTST का उसी को होगा जो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगाए, क्वांटिटी शेयर्स की ज़्यादा रखे। कंपनी आप 100 रुपये वाली ज़रूरी नहीं ख़रीदना या 10 रुपये वाली या 50 वाली नहीं। कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो 1000 रुपये की हो, चाहे 400 की हो, चाहे 500 की हो या 3000 की भी क्यों ना हो। लेकिन कंपनी मजबूत होगी तभी वो 2% या 4% ऊपर छलांग सुबह मारेगी। तो सुबह ही आपने उसको भेज देना है। तो इसको BTST कहते हैं कि आपने पहले दिन 2-3 बजे, अक्सर होता है कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मार्केट डाउन आती है। तो कोई भी कंपनी अच्छी जैसी अपने देखकर तो उसमें अपने खासी अमाउंट के साथ आपने उसमें इंटर हो जाना है और सुबह जब पहला झटका लगता है तो उसमें आप भेज दें। अगर ऐसा ना हो, आपने सुबह जो 8 बज के 55 मिनट से पहले आर्डर लगते हैं उसके बाद आर्डर नहीं लगेगा तो उससे पहले आप लिमिट का आर्डर लगा के रखें, ऑफ मार्केट AMO ऑर्डर लगा के रखें। AMO का क्या होता है, अगर किसी को समझना है AMO ऑर्डर कैसे लगाते हैं और होता क्या है तो कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो अगर मैं इसी में तफसील बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर जब आपने देखा कि कंपनी नीचे आई हुई है तो AMO ऑर्डर आपने सुबह ही 8:55 से पहले लगा के रखना है सेल का, क्योंकि आपका पोजीशन पहले दिन पोजीशन में था, आपका माल पड़ा हुआ। तो अब जब दूसरा दिन शुरू हुआ तो आपका माल होल्डिंग में चला गया। जब आपका माल होल्डिंग में चला गया तो फिर उसके बाद ये होगा कि आपने उसका जो है तो ऑर्डर लगा के रखना है। ऑर्डर आपने 1% या 2% का ऊपर लगा के रखना है। पहले झटके में जैसे ही कंपनी ऊपर छलांग मारेगी आपका 2% आपके खाते में आ जाएगा जो बेच दिया। तो फिर उसके बाद अगर कंपनी 10% भी ऊपर जाए तो उसका दुख और अफसोस कभी भी नहीं करना, क्योंकि मुफ्ती साहब खुद कहते हैं कि जो मिल गया वो अपना है, जो छूट गया वो सपना है। तो जो उसके ऊपर जब जाए तो उसका दुख ना मुफ्ती साहब करते हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी कोई टेंशन नहीं होती। मुझे घर वाले भी कहते हैं कि देखो आपने जल्दबाजी की, आपने ये बेच दिया, ये 10% और ऊपर गया, आपको और फ़ायदा आ सकता है। मैं कहता हूँ जो मिल गया वो अपना है, जो चला गया वो सपना है। तो उसकी आपने कोई परवाह नहीं करनी है। तो पहले दिन इसको बेच दिया जब आपने, तो उसी दिन 2-2:30 बजे या सुबह ही जैसे ही पहले झटके ऊपर जाती है कंपनी, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बेचने वाले ज़्यादा हो जाएं तो कंपनी एकदम नीचे आ जाती है। तो बहुत सारी कंपनियां नीचे आती हैं। एक से आप निकले, एक से आपने बेचा तो दूसरी में आप लगा दें पैसे दूसरे दिन के लिए। तो इसी तरह से रोज़ाना आप एक से निकल कर दूसरी में, दूसरी से तीसरी में ऐसे ही करते रहेंगे। ना आपका अमाउंट जो है ब्लॉक होगा, ना कुछ होगा। तो एक ही में अगर रोज़ाना ट्रेडिंग करते रहेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑफ स्टॉक वाले आपका सारा अमाउंट जो है तो ब्लॉक कर देते एक दिन के लिए। तो अगर अलग अलग में लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले झटके में ही आपने बेच दिया। अगर खुदा न खास्ता पहले झटके में कंपनी नीचे आ गई तो आपका टारगेट पहले से 1% ऊपर का लगा हुआ है। तो आपने छेड़ना नहीं है, बल्कि आपने अपने टारगेट को पूरे दिन के लिए रखे रहना है और फिर देखते रहना है कि कंपनी नीचे जा रही, ऊपर जा रही, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगर माइनस में कि कोई 1, 2, 3 या 10 मिनट का फासला रहता है, मसला रहता है कि कंपनी एक छलांग मारती है और कहीं से कहीं निकल जाती है। आपका टारगेट पहले से लगा होगा तो आप अगर नहीं भी देख सकोगे तो वो खुद ब खुद बिक जाएगा। जब बिकेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ये ट्रेडिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जब मैसेज आए तो आप देख लो उसको और दूसरी किसी कंपनी में लगा लो। तो ये होता है BTST। अगर किसी को और भी समझ ना आए तो बताए कि मैं किस तरह से समझाऊँ, तो मैं दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये BTST, उसके अलावा भी किसी को कुछ भी अगर सीखना है आप स्टॉक में या शेयर मार्केट में, जो टेक्निकल चीज़ें, टारगेट मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कंपनी का नाम मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और ना मेरा ज़ोर है कि कोई इसमें पैसे लगाए या अकाउंट खुलाए। ज़ोर मेरा कुछ किसी के ऊपर कुछ भी नहीं। हाँ, दुनिया कमा रही है, अगर हम भी कमा लेंगे या आप लोग भी कमा लेंगे देखने वाले, तो किसी का क्या बिगड़ेगा। लेकिन कमाने के लिए हलाल तरीका पहली शर्त है और दूसरा ये है कि सब्र और पेशेंस के साथ और लंबे अरसे तक शेयर मार्केट में टिकने के लिए सब्र ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने आदमी सीखा हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरा किसी के ऊपर ज़ोर नहीं है, किसी को मेरा एडवाइस नहीं है, सजेशन नहीं है कि किसी कंपनी में पैसा लगाएं या
अकाउंट खोलें या इन्वेस्ट करें। अपने रिसर्च के ऊपर करो, अपने रिसर्च के ऊपर करो। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।